नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं जय किशोर आपके सामने उपस्थित। आज मैं फिर आपको नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। राजस्थान के नवीनतम जिले, जो 50 नए जिले बने हैं और आपके 10 नए अभी संभाग बने हैं। टोटल कुल मिलाकर के 50 जिले और 10 संभागों के बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा और मानचित्र के आधार पर आपको मैं समझाने की पूरा प्रयास करूंगा। तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। राजस्थान के नवीनतम जिले। तो देखो, पूर्व में हमारे जो जिले थे, पूर्व में वो आपके 33 जिले थे। कितने जिले थे? 33 जिले थे। और आपके संभाग थे, वो आपके कितने संभाग थे? यानी 7 संभाग थे। संभाग थे यानी 7 संभाग थे। तो क्या हुआ, पहले 7वां जो संभाग बना 1 नवंबर 1956 को, और मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी। मोहनलाल सुखाड़िया, ये जो सरकार थी, इनके कार्यकाल में ये आपके सीएम थे और इन्हीं के कार्यकाल में 1 नवंबर 1956 को आपके जो संभाग बना था नया, उसका नाम था अजमेर संभाग। अजमेर संभाग बना। उसके बाद में वसुंधरा राज्य काल में भरतपुर को नया संभाग बनाया। 2005 में। 2005 में ऐसे करके आपके 7 संभाग थे और अभी 7 संभाग बन गए। और इस 7 संभाग यानी 5 और 2 7, पहले कितने थे? पूर्व में 25 जिले थे और आपके 5 संभाग थे। और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को आपको 7वां संभाग बना अजमेर, और उसके बाद में 2005 को आपको 7वां संभाग बना। जो काम कौन सा बनाया? भरतपुर में। किसने बनाया? वसुंधरा राजे। सीएम कौन थी? आपकी वसुंधरा राजे। ये फैक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा। और ऐसे करके आपके 7 संभाग पूरे हो गए। और उसके बाद में वसुंधरा राजे काल में एक कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम था परमेश चंद्र जो कमेटी बनी। और इस परमेश चंद्र कमेटी के आधार पे आपका 33वां जो जिला है वो बना था 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008 को आपका नया जिला बना था 33वां जिला, जिसका नाम था प्रतापगढ़। ऐसे करके आपके ये जो 33 जिले हो गए और 7 संभाग हो गए। अब क्या हुआ, वर्तमान में गहलोत सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था राम को लुभाने वाला, यानी राम लुभाया। इस राम लुभाया कमेटी के आधार पे ये कमेटी बनी थी आपके मार्च 2022 को एक कमेटी बनी गहलोत सरकार में, और राम लुभाया कमेटी थी। और उन राम लुभाया कमेटी ने 4 अगस्त 2023, 4 अगस्त में डेट याद रखना, 4 अगस्त 2023 को राजस्थान सरकार गजट कर देती है जारी। और गजट जारी करके उनसे पहले बिल पेश होता है, वो नहीं है, ये डेट पूछी जाएगी। 4 अगस्त 2023 को गजट सरकार द्वारा निकल जाता है। और विधिवत 7 अगस्त 2023 को आपके विधिवत इन जिलों का क्या हो गया, शुरुआत हो गई राजस्थान में। और इन्होंने कितने जिले बनाए? आपके 19 नए जिले बनाए और 3 नए संभाग बनाए। यानी 19 तो क्या हो गए, नए आपके जिले हो गए, और 3 क्या हो गए, आपके संभाग हो गए। और संभाग ऐसे बन गए तो आपके 33 और 19 से, उसमें से एक तो जोधपुर और जयपुर निकाल देंगे तो आपके 17 बचेंगे। और 17 में 33 जोड़ेंगे आप, तो आपके बन जाएंगे 50 जिले। नए जिले कितने हो गए? 50 हो गए टोटल। और 7 प्लस 3 संभाग जोड़ेंगे तो आपके 10 संभाग बन जाएंगे। ये 10 संभाग हैं, ये भी 7 अगस्त 2023 को इनके सुचारू रूप से शुरू बन गए। ठीक है, ये राजस्थान में ऐसे करके नवीन जिलों और संभागों की व्यवस्था की गई गहलोत सरकार के द्वारा। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं संभागों की बात करता हूँ। तो आपको पहले आपको मालूम है 7 संभाग थे। देखो, सबसे बड़े क्या था? जोधपुर के बाद जयपुर के बाद उदयपुर के बाद में कोटा के बाद में अजमेर के बाद भरतपुर, और भरतपुर के बाद में आपके 2 3 4 5 6 और बीकानेर। ये संभाग बन गए। ये 1 2 3 4 5 6 7। इसका सूत्र भी है, जजोबी यूके अभी।
अब सूत्र याद करना पड़ेगा। तो जजू बी, जो भी, अभी यूके में वापसी की, यानी वापसी हुई। ये सूत्र याद कर सकते हो। यानी जजो भी आपके जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और आपके यूके यानी उदयपुर, आपके तो कोटा, और अब नए जिले बने वापसी से बांसवाड़ा आप लिख सकते सूत्र से, और से पाली, और पाली के बाद में शीश से आपके सीकर। ये ऐसे करके आपके कितने जिले संभाग बन गए? आपके 10 संभाग पूरे, 7 प्लस 3 10 हो गए। तो संभागों की व्यवस्था मैंने समझाई, आप सूत्र के आधार पर भी याद कर सकते हो। और अब हम चलते हैं राजस्थान के मानचित्र पे और आपको सीमावर्ती जिलों की बात करेंगे। तो हमारे टोटल जो सीमावर्ती जिले हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। पहले सीमावर्ती जो जिले वर्तमान में कितने हैं, तो आपके सीमावर्ती के 28 जिले हैं, और अंतर्वर्ती जो जिले हैं वो आपके टोटल है 22, और ऐसे करके आपके 50 जिलों की व्यवस्था में आप समझाऊंगा नक्शे के आधार पर आपको समझना। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा राजस्थान है वो कर्क रेखा के संपूर्ण रूप से उत्तर में स्थित है, और यहाँ पे आपके इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये उत्तरी अक्षांश में विस्तृत है, और आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगा करके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है पूरा राजस्थान। और इनका जो क्षेत्रफल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, और राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो भी आपको याद रखना है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है इतना। अब हम चलते हैं उत्तर की ओर। उत्तर में सबसे पहले आपके कौन है? गंगा मैया है, तो यानी श्री गंगानगर, और बाद में गंगा जी आई हनुमान के पास, यानी हनुमानगढ़ के पास आने के बाद इन्होंने क्या किया? सूरमा लगाया, सूरमा बनाया। तो सूरमा से हो गया आपके शुरू हो गया। शुरू में सूरमा जब बनाया तो भोग किसको लगाया? और भोग लगा करके हनुमान जी को भोग लगा करके झुंझुना बजाया, यानी आपके झुंझुनू। मेरे सबसे ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है, 4 जिले ऐसे याद करो, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। और उसके बाद में आपको याद रखना है नीम का थाना शिखर से अलग हो गया। नीम का थाना के बाद में एक शिखर से और अलग हुआ है जिसका नाम है कोटपुतली, बहरोड। उसके बाद में आपके और अलग हुआ है खेरथल, ये नए बने हैं खेरथल तिजारा, ये भी अलवर में है। अलवर से अलग होकर के नए जिले बने। कौन कौन से बने? उनका थाना, कोटपुतली और खेरथल। और उसके बाद में आपके हैं अलवर, जो पहले भी था अलवर, और अलवर के बीच में एक नया जिला बना है जिसका नाम है दी, जो भरतपुर से बनकर बना है। तो ये हो गया आपका भरतपुर के बाद में आपको सबको मालूम है पूर्व के आपके जिला पड़ता है जिनका नाम है धौलपुर के बाद में ये सब आपको मालूम है। इसके बाद में आपके लास्ट में करौली, क्या आएगा? करौली, जो डांग की रानी के नाम से फेमस है। किसकी नाम से? डांग की रानी के नाम से फेमस है करौली के बाद में यहाँ आपके जिला है सवाई माधोपुर। त्रिनेत्र मंदिर यहाँ है सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर आएगा। सवाई माधोपुर के बाद में ये जो बना हुआ है यहाँ से यह लगा करके ये आपके आ जाएगा कोटा होगा, और ये आएगा आपका बारा। ये सब आपको याद है। बारा के बाद में ये आपके आएगा झालावाड़, जहाँ सबसे ज्यादा जो बारिश होती है 200 सेंटीमीटर तक झालावाड़ में होती है। तो झालावाड़ के यहाँ ऊपर एक जिले पड़ता है चित्तौड़गढ़। क्या पड़ता है? चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ हो गया। और चित्तौड़गढ़ के यादव में ऊपर है जिसके वो है आपके भीलवाड़ा के बाद में पाएंगे तो यहाँ आपके मंडल जिला हैं जो 33वां जिला बना था प्रतापगढ़ के जस्ट नीचे आएंगे तो आपके अंतिम में दक्षिण की ओर दक्षिण किनारे पे हैं बांसवाड़ा। यहाँ जो माई नदी आती है और
आपके शिवलिंग के आकार करके बन के ऐसे करके आपके वापिस खंभात की खाड़ी में गिरती है, वही है बांसवाड़ा बांस। ठीक है, और यहाँ पे एक जिला पड़ता है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर, और उदयपुर के बाद में आप सबको मालूम है आपके क्या जिला है, सिरोही। सिरोही 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 जिला के बाद में एक आपके जिला पड़ता है यहाँ जालोर। जालोर से एक जिला नया बना है जिसका नाम है, यहाँ पड़ता है चांचोर। क्या पड़ता है, चांचोर। चांचोर जिला पड़ गया, और चांचोर के बाद में आपको सबको मालूम है यहाँ आपका पड़ता है बाड़मेर। बाड़मेर जिला के बाद में आपके यहाँ सबसे पश्चिम में पड़ता है आपके जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में आप देखो ये गंगानगर, और गंगानगर से और बीकानेर से एक अलग जिला बना है, इसका नाम है अनूपगढ़। अनूपगढ़ अनूप बिका, कैसे बिका, जैसे बाड़मेर से जालोर से सांसद बिका, तो ऐसे है। इसी तरह ऐसे याद नहीं जो आप अनूपगढ़ या नक्शे में याद रखो, अनूपगढ़ बीकानेर से अलग हुआ। उसके बाद में एक याद जिला पड़ता है जो इसमें अभी इसका कोई डिस्कस नहीं हुआ है, फलोदी। क्या है, फलोदी। ये क्या सीमावर्ती में जुड़ेगा, एक नक्शे में बताया सीमावर्ती और एक में नहीं बताया कि ये अंतर्वर्ती है, इसलिए इसको हमने गिनी के बाकी ये लिख देना, याद रखना। अनूपगढ़ के बाद में आपके फलोदी जो जोधपुर से अलग होकर बना है, और उसके बाद ये जैसलमेर हो गया, और ये है आपका बीकानेर। देखो 28 जिले हैं, आप अभी गिनती कर सकते हो। सबसे पहले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद नीमका थाना, नीमका थाना के बाद कोटपुरली, बहरोड, उसके बाद खेतल, तिजारा, उसके बाद अलवर, अलवर के बीच में डिग, डिग और अलवर और भरतपुर के बीच में डिग, डिग के बाद भरतपुर, और आपके पूर्व में है धौलपुर, उसके बाद करौली, करौली की जानकी रानी, इसके बाद सवाई माधोपुर, कोटा, और उसके बाद बारा, और बारा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद में आपके चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भिलवाड़ा, भिलवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, अंतिम में है बांसवाड़ा, उसके बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद चांचौर, चांचौर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आपके बीकानेर, और बीकानेर के ऊपर फलोदी है, बाकी उसके बाद नया जिला बना हुआ है अनूपगढ़। तो कंफर्म करके ये 28 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। एक जिला कौन कर दिया, अट्ठाईस पूरे होंगे। 1 2 3 देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू 4, नीमका थाना 5, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, अच्छा धौलपुर 11 12 13 14 14 15 15 16, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। इंद्रगढ़, ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। अच्छा, उदयपुर के बाद ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद यहाँ आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर ये कंफर्म हो गया आपके कितने 28 जो सीमावर्ती जिले हैं, वो 28 जिले कंफर्म आपको याद हो गए हैं। अब हम अंतर्वर्ती जिलों की बात करेंगे। जो अंतर्वर्ती जिले हैं जो 22 है, देखो इसके बाद में अब बीकानेर हो गया। अब ये देखो बाड़मेर से बना बालोतरा, बालोतरा क्या बना, बालोतरा। ये अंतर्वर्ती की चल रहा है, मैं क्रमांक लिख रहा हूँ और पेन चेंज कर देता हूँ। ये बालोतरा 1 नंबर आपके बालोतरा हो गया। अब इससे छाछोर के बाद में क्या बना, जालोर, यानी जालोर से अलग बना है छाछोर, तो जालोर हो गया 2 नंबर। उसके बाद इधर पड़ता है पाली, क्या पड़ता है, जो पाली, पाली के बाद में यहाँ आपके क्या पड़ेगा, ब्यावर, ब्यावर, ब्यावर के बाद यहाँ पर क्या पड़ेगा, केकड़ी, केकड़ी, केकड़ी के बाद यहाँ क्या बनेगा, अजमेर, अजमेर के बाद हम ऊपर जाएंगे क्या बनेगा, दूदू, दूदू के बाद में आपके जयपुर, जयपुर के बाद में जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, ग्रामीण के बाद में यहाँ दौसा, दौसा के बाद में आपके यहाँ टोंक, टोंक के बाद में आपके ये गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। उसके बाद भीलवाड़ा, यहाँ पड़ता है शाहपुरा, शाहपुरा जो नया जिला बना है शाहपुरा। उसके बाद में उदयपुर से नया बना है सलूम्बर, सलूम्बर, सलूम्बर बन गया। उसके बाद में ये पाली, अजमेर, अजमेर के बाद यहाँ नागौर, नागौर, और नागौर से एक नया जिला बना है, उसका नाम है आपके डीडवाना, डीडवाना कुचामन,
कुशामन। भीलवाड़ा कुशामन के बाद यहाँ आपके पड़ता है सीकर। क्या बनता है? सीकर, जो झुंझुनू के गोद में बैठा था, और ये है सीकर। सीकर अभी सीमावर्ती नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ बन गया है कोटबुद्धि, बहरोड और भीम का थाना, ये बन गया है, इसलिए सीकर अभी अभी सीमावर्ती में नहीं आएगा, अंतर्वर्ती में आएगा। तो ऐसे ये आपके, हाँ, इधर पड़ता है आपके पाली, यहाँ पड़ता है आपको जोधपुर। क्या पड़ता है? जोधपुर। और जोधपुर के बाद में जोधपुर ग्रामीण बना, जोधपुर ग्रामीण बना, ये जोधपुर ग्रामीण बन गया, और ये पल्लवी बन गया, ये जोधपुर ग्रामीण हो गया, पाली हो गया। अब हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आपके नया जिला और कौन, इसमें कौन सा जिला रह गया? नागौर हो गया। अब उसके बाद अजमेर आ गया। अब के बाद यहाँ आपके भीलवाड़ा हो गया। हाँ, राजसमंद। क्या पड़ेगा यहाँ? राजसमंद। राजसमंद, ये राजसमंद जिला पड़ेगा। और उसके बाद में कौन सा रह गया अभी? राजसमंद, दौसा हो गया, और दूदू हो गया, तो ये हो गया, शाहपुरा हो गया, अजमेर हो गया, पाली जालोर हो गया, नागौर हो गया, राजसमंद हो गया। बस, तो ये आपके 22 जिले, लगभग आपके 22 जिले जो अंतर्वर्ती हैं, वो अंतर्वर्ती जिले आ गए, और आपके 28 है जो सीमावर्ती जिले आ गए। तो ऐसे नक्शे में आपको बार बार यहाँ पे लिखना है, जोधपुर से कौन बना? जोधपुर ग्रामीण, और आपके जोधपुर हो गया। और पाली पहले ही था, और पाली के बाद में आपके ब्यावर से आप केकड़ी, ये अजमेर से अलग होकर के ब्यावर और केकड़ी बन गई, और जयपुर से दूदू बन गया, जो आपके सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला वर्तमान में कौन सा है? तो आपके दूदू है। और सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में कौन है? जैसलमेर। और पहले भी क्या था? जैसलमेर था। उसके बाद में दौसा हो गया, दौसा के बाद में टोंक हो गया, एक हो गया आपके गंगापुर सिटी हो गई, और उसके बाद में भीलवाड़ा से अलग हो गई शाहपुरा हो गया, उसके बाद राजसमंद हो गया, यहाँ उदयपुर से अलग हो गई सलमपुर हो गया, और जालोर से अलग बड़े सातों का जालोर अंतर्वर्ती में आएगा, और बाड़मेर से अलग हो गया, क्या बन गया? बालोतरा बन गया। तो ऐसे करके ये अंतर्वर्ती आपके 22 जिले हो गए, और सीमावर्ती जो जिले हैं वो आपके 28 हो गए। तो ऐसे करके मैंने आपको राजस्थान के 50 जो नवीनतम जिले हैं वो बताए, और आपके 10 जो संभाग हैं उनको मैंने सूत्र के आधार पर बताया। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट जरूर करें, और उनको नक्शे के आधार पर 2-3 बार प्रयास करोगे तो आपको संपूर्ण तरीके से याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।